हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको अनुपात और समानुपात यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम अनुपात के बारे में जानते हैं। तो अनुपात क्या होता है? समान इकाई की दो असमान राशियों के बीच संबंध या तुलना को दिखाता है। अनुपात क्या है? ये समान इकाई कि जो दो असमान राशि हैं उनके बीच संबंध या तुलना को दिखाया जाता है। तो मतलब कोई भी दो वस्तुएं हैं, समान इकाई की होना चाहिए। समान इकाई से मतलब होता है, समान इकाई से क्या मतलब होता है, यानी कि समान इकाई से मतलब है वजन वाली, जहाँ पर वजन की बात होती है। मान लीजिए वेट है, तो वेट की तुलना वेट दूसरे वेट से ही की जाएगी। कम भार की ज़्यादा भार की, कम लंबाई की ज़्यादा लंबाई, कम हाइट की ज़्यादा हाइट की। मतलब वेट की तुलना वेट से, हाइट की तुलना हाइट से की जाएगी। ठीक, मतलब इकाई पीछे की बराबर होना चाहिए। इकाई मतलब जानते हैं आप क्या होता है? इकाई जो मापन के मात्रक में पढ़ी जाती है, मीटर, किलोग्राम, लीटर, तो ये सब क्या है? ये सब इकाइयाँ हैं। तो इस यहाँ कहने का मतलब ये है कि समान एक ही इकाई, मतलब इकाई समान होना चाहिए। जैसे लंबाई है या मीटर है, तो मीटर अगर एक राशि मीटर वाली है तो दूसरी भी राशि मीटर वाली ही होना चाहिए। एक राशि किलोग्राम वाली है तो दूसरी राशि भी किलोग्राम वाली होना चाहिए। एक राशि लीटर वाली है तो दूसरी राशि भी लीटर वाली होना चाहिए। अंतर किस चीज़ का होगा? अंतर सिर्फ उनमें मात्राओं का अंतर होगा, कोई कम होगी कोई ज़्यादा होगी। तो यही बात यहाँ पे लिखी गई, समान इकाई। ठीक है, समान इकाई यानी कि वेट वाली वस्तु की वेट वाली वस्तु से ही तुलना होगी, भार की तुलना भार से। दो असमान राशियाँ, अब असमान राशियों से मतलब यहाँ पे क्या है? मात्राओं में अंतर, असमान। भाई मतलब मान लीजिए कि चीनी 3 किलो है, एक उसमें चीनी, किसी एक बाउल में या किसी एक झोले में चीनी 3 किलो है और दूसरी जगह चीनी 4 किलो है। तो दोनों का अनुपात क्या होगा? 3:4। राशियाँ दोनों की बराबर हैं, तो अनुपात लिख देंगे। क्या लिख देंगे? अनुपात लिख देंगे 3:4। अब यहाँ पे जैसे देखिए, ये देखिए, ये मान लीजिए इसे स्केल मान लीजिए। तो एक छड़ ये है और एक छड़ ये है। ठीक है, दो छड़े हैं। देखिए दोनों लंबाई यानी कि दोनों मीटर, इनकी क्या है? समान इकाइयाँ हैं। दोनों की इकाइयाँ तो समान है, इकाई में कोई अंतर नहीं है। लंबाई मीटर इसमें भी होगा, मीटर इसमें भी है। ठीक है, लेकिन अंतर क्या है? अंतर इन दोनों की लंबाई में है। इसकी लंबाई ज़्यादा है, इसकी लंबाई कम है। मान लीजिए इसकी लंबाई है 7, इसकी लंबाई है 3। ठीक है, इसकी लंबाई 7 है, इसकी लंबाई 3 है। तो ये समान इकाई हो गई और असमान राशियाँ हो गई। अनुपात कैसे लिखेंगे? 7:3 या 3:7। ठीक है, ये इस तरह। तो क्या होता है, जब किसी भी दो मतलब समान इकाई की दो वस्तुओं के बीच तुलना को दिखाता है, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, भार वेट का ही आपस में तुलना हो रही है, वेट की। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए, ये देखिए इसमें चीनी ज़्यादा है भार में, और इसमें चीनी कम है। मान लीजिए इसमें 4 किलो चीनी है, इसमें कितनी है? 2 किलो चीनी है। ठीक है, तो इसका अनुपात क्या होगा? 4:2 या 2:4। ठीक, तो इतना समझ में आया। अनुपात क्या है? आपको समझ में आ गया होगा। समान प्रकार की या समान इकाई की दो वस्तुओं के बीच तुलना होती है या तुलना को दिखाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? अनुपात कहते हैं। और तुलना करने के लिए आप जानते हैं कि कम से कम दो वस्तुओं का आपस में होना जरूरी है। एक ही वस्तु से तो आप कोई तुलना नहीं कर सकते। मान लीजिए यहाँ पे हम इसे हटा दीजिए, अब किससे बड़ी है किससे छोटी है कैसे बताएंगे? ये बड़ी है छोटी है कैसे बताएंगे? बस इसकी तब तो इसकी तुलना नहीं होगी। बस ये एक छड़ है, बड़ी छोटी तो नहीं कहेंगे, सिर्फ इसे कहेंगे ये एक छड़ है। अब जब इसके सामने एक इससे छोटी एक छड़ रख दी जाएगी, तो हाँ ये इससे बड़ी है, तुलना होने लगेगी। तो तुलना होने के लिए कम से कम दो वस्तुओं का होना जरूरी है। तो समान इकाई की दो असमान राशियों की आपस में तुलना को दिखाता है, उसे ही हम अनुपात कहते हैं। 7:3, 3:7। और अनुपात का जो साइन क्या होता है? दो बिंदियाँ होती हैं, दो ऐसे बिंदियाँ रखी होती हैं, ये अनुपात का साइन होता है। ठीक, इधर जैसे देखिए चीनी इसमें कम है ज़्यादा, इसको हमने समझा दिया ना। तो इसी तरह भार का, यहाँ पे भार की तुलना हुई है, यहाँ पे किसकी तुलना हुई है? मीटर की, लंबाई की मीटर की तुलना हुई है। तो ये अब इसके बाद देखिए समानुपात क्या होता है।
दो अनुपात आपस में बराबर हो, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम समानुपात कहते हैं। और समानुपात का चिन्ह क्या होता है, ये 4 बिंदियाँ सीधी सीधी ऐसी रखी होती हैं, ये एक दूसरे के आमने सामने है 4 बिंदियाँ, तो ये समानुपात का चिन्ह है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, कैसे देखिए 2 अनुपाते 3 है और यहाँ पे देखिए 4 अनुपाते 6 है, यहाँ पे 6 अनुपाते 9। ठीक, तो अब इनकी मतलब देखिए ये कह देंगे कि वैल्यू कुछ कम ज़्यादा है, वैल्यू में अंतर है। ठीक है, जैसे 2 अनुपाते 3 है, 4 अनुपाते 6, अगर लेकिन अनुपात इसमें भी तो 2 और 3 का ही तो अनुपात है। अगर दोनों से 2 2 हटा दिया जाए तो 2 और 3 का ही तो आपस में अनुपात है। इसमें भी देखिए 2 और 3 का ही अनुपात है ना, अनुपात 2 या 3 का है। जब दो अनुपात आपस में बराबर हो, अनुपात तो बराबर ही है, अनुपात इसमें भी 2 और 3 का है, इसमें भी 2 और 3 का है, तो जब दो अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। जैसे 2 अनुपाते 3, 4 अनुपाते 6, इसमें से 2 को हटा दिया जाए तो ये भी 2 अनुपाते 3 ही बचेगा। 2 अगर हटा देंगे, 2 दूनाई 4, 2 तिहाई 6, तो क्या बचेगा, ये हट के 2 अनुपाते 3 का ही अनुपात आ जाएगा। सेम जब इसके साथ ऐसे लिखेंगे 2 अनुपाते 3 समानुपाते 6 अनुपाते 9। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिए 2 अनुपाते 3 का ही अनुपात है। ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 तिहाई 9। एक इसके बाद अब देखिए आगे व्युत्क्रमानुपात क्या होता है। व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती किसे कहते हैं, तो अनुपात, जैसे देखिए m अनुपाते n है, या किसी संख्या के व्युत्क्रमानुपाती कैसे निकालेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, इनका व्युत्क्रमानुपाती कैसे पता करेंगे, तो 2 है, 2 अनुपाते 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 2 का व्युत्क्रमानुपाती होगा 1 अनुपाते 2। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का क्या मतलब होता है, उल्टा व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे 3 है, 3 का तो 3 को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो अब इसका उल्टा क्या करेंगे, उल्टा करेंगे तो उल्टा इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होगा, 1 को ऊपर कर देंगे, 3 को नीचे कर देंगे, ये इसका व्युत्क्रमानुपाती हो गया। ठीक है, तो ये है व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती या विलोमानुपाती। जैसे m अनुपाते n लिखा है, अब इसका आपको व्युत्क्रम निकालना है, तो 1/m m का हो जाएगा और n का हो जाएगा 1/n, है ना। और अगर इसे करेंगे तो n पहले आ जाएगा और m बाद में आ जाएगा। ये हो गया, उल्टा है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, आगे का पीछे या पीछे का आगे, ये व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो ठीक, ये रहा आपका व्युत्क्रमानुपाती। अब इसके बाद हम आगे आपको कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए देखिए a और b का अनुपात कितना है, 4 अनुपाते 5 है, और b और c का अनुपात कितना है, 2 अनुपाते 3। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए, तो इसको निकालने का तरीका देखिए। तो पहले a अनुपाते b अनुपाते c। अब यहाँ पे a और b का अनुपात कितना है, 4 अनुपाते 5 लिख लिया, 4 अनुपाते 5 लिख लिया। b और c का अनुपात कितना है, 2 अनुपाते 3, 2 अनुपाते 3 लिख लिया। अब क्या करना है, इसको इससे कर देना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है। ठीक, तो 5 3 15 अब 5 दुनाई 10, इसका इससे गुणा कर देना है, इसका फिर इससे कर देना है, 8, ये आ गया। ठीक, अब इसको एक तरीके से आप और इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक ट्रिक इसकी और है, देखिए सेम जैसे a अनुपाते b अनुपाते c, ये 4 लिखा है, 5 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है। अब देखिए इसके बगल की संख्या खाली है, तो जिसके बगल की संख्या खाली है उसी अंक को उसी अंक को बगल में भर देना है। 5 के बगल की संख्या खाली है तो यहाँ पे 5 ही भर दीजिए, और यहाँ पे 2 के बगल की संख्या खाली है तो यहाँ पे 2 ही भर दीजिए। अब सबका आपस में गुणा कर दीजिए, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, 4 दुनाई 8, 5 दुनाई 10 और 3 5 15। ये देखिए निकल आया। ठीक, तो ये 2 ट्रिक से हमने आपको 3 संख्याओं का अनुपात निकालना सिखा दिया। अब सपोज दैट यहाँ पे डी भी है, तब आप कैसे अनुपात निकालेंगे। जैसे देखिए
यहाँ पे A अनुपाते B अनुपाते C, ठीक है। और यहाँ पे D भी है, इसका भी अब आपको अनुपात निकालना है। तो अब आप कैसे अनुपात निकालेंगे, इसी क्वेश्चन को लेकर समझ लेते हैं, ताकि हम मतलब कम टाइम पे ज़्यादा चीज़ समझ सकें। इसी क्वेश्चन पे हम आपको अगली ट्रिक भी यूज़ करके दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए A अनुपाते B, पहले क्या करना है, पहले A और B का अनुपात लिख लिया हमने, कितना, मान लीजिए यहाँ पे हम चेंज किए ले रहे हैं, ठीक है, 2 और 3 किए ले रहे हैं। B अनुपाते C का अनुपात कितना है, 3 और 4 कर लेते हैं, ठीक है। अभी D यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे पहले इनका सॉल्व कर लेते हैं। ऐसे ट्रिक क्या थी हमारी, ऐसे, ठीक है। तो अब 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इतना निकल आया। ये सब हो गया। अब यहाँ पे हमारा क्या होता है, अब C अनुपाते D, C और D का भी हमारे पास कुछ ना कुछ अनुपात दिया होगा। C और D का अनुपात मान लेते हैं, आप मान लीजिए 2 अनुपाते 2 मान लीजिए। C और D का अनुपात 2 अनुपाते 2 मान लीजिए, ठीक है। तो C और D के सामने D लिख देते हैं, 2 अनुपाते 2, ठीक। ऐसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। अब इसको 2 को ऐसे, ये इसका इधर मान लीजिए, देखिए ऐसा एक V जैसा निशान बन रहा है सीधी, ये बाकी प्रोसेस वैसे ही है। इसी 2 का आगे वाली दो जो संख्या होंगी उनमें दोनों में मल्टीपल हो जाएगा। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, फिर 12 2 जा 24, और फिर 12 2 जा, यहाँ पे भी 12 2 जा 24। ये तो A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D का अनुपात, देखिए 3 संख्याओं का अनुपात इस तरह निकालते हैं, ऐसे। और अगर वहीं पे 4 संख्याओं का अनुपात है तो पहले A B C का अनुपात वैसे ही निकाल लेते हैं, फिर अगली चौथी D का अनुपात इस तरह से निकालते हैं। सो आज के वीडियो में आपको, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। और इसके बाद हम समानुपात के बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दे रहे हैं। समानुपात का, जैसे समानुपात कैसे निकालते हैं, देखिए समानुपात इस तरह होता है। जैसे मान लीजिए A, देखिए पहले लिख लेते हैं सही से, A अनुपाते B और C अनुपाते D। समानुपात में अनुपात बराबर होते हैं ना, देखिए इसके भी अनुपात बराबर है और इसके भी अनुपात बराबर है। तो यहाँ पे आप बराबर का निशान लगा सकते हैं, है ना। तो कैसे, देखिए, और ये इसका पहले का इससे मल्टीपल करते हैं और इसका इससे मल्टीपल करते हैं हमेशा, ठीक है। समानुपात की ये ट्रिक है, बाहर का बाहर वाले से करते हैं और अंदर का अंदर वाले से गुणा करते हैं, ठीक है। ये तो AD बराबर BC, ये इसकी ट्रिक है, ठीक है। समानुपात की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, इसको लिख लेना है। अब कोई भी 4 डिजिट जब आपको दी हो फटाफट निकाल लेंगे। मान लीजिए 2 अनुपाते 3 है और 4 अनुपाते 5 है, कैसे निकालेंगे इसका समानुपात, इसका तो समानुपात में ये होगा कि एक कोई ना कोई डिजिट गायब किए होगा, पूरी सभी डिजिट नहीं बताएगा, कोई ना कोई एक डिजिट गायब होगा। मान लीजिए 3 को x मान लेते हैं, ठीक है, 3 को x मान लेते हैं। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे। 2 × 5 और ये इक्वल बदल जाएगा, ठीक है, ये इक्वल बदल जाएगा, बराबर में हो जाएगा। अब 4x, ठीक है, तो 5, तो x इज इक्वल टू 10 कितना 4, तो 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 5/2, ठीक। ये और इसमें जो 4 पद होते हैं तो इसको, पहले पद को कहते हैं प्रथम अनुपाती, प्रथम समानुपाती, दूसरे को द्वितीय समानुपाती। जैसे ये लिखे हैं चारों, जैसे इसमें लिखे हैं, तो इस प्रथम समानुपाती इसको कहेंगे प्रथम समानुपाती, इसको द्वितीय समानुपाती, तीसरे नंबर में आने वाला तृतीय, चौथे नंबर में आने वाला चतुर्थ समानुपाती, ठीक। जो जिस नंबर पे आता है उसको उसी तरह से लिख दिया जाता है। तो ये समानुपात का था। तो समानुपात को इसी तरह निकालते हैं। अभी और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग ट्रिक हैं, हम आगे और भी इसकी अनुपात और समानुपात से रिलेटेड अभी बहुत से क्वेश्चन है और बहुत सारी ट्रिक हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। सो उसको हम आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे। आज हम आपको अनुपात और समानुपात के बारे में मतलब एक जानकारी दी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।